बॉयकॉट बॉलीवुड, ये ट्रेंड कई सालों से चल रहा है एंड शायद इसके पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है, लेकिन जो मुख्य कारण है इस ट्रेंड का वो है जो आम लोग हैं उनकी नाराजगी टुवर्ड्स द फिल्म इंडस्ट्री एट द प्रैक्टिस ऑफ नेपोटिज्म, परिवारवाद। अब ये प्रथा तो खैर काफी लंबे समय से चल के आ रही है, लेकिन थैंक्स टू आई थिंक सोशल मीडिया, और अब क्योंकि लोग हिम्मत करते हैं, नॉट जस्ट आई वुड से द कॉमन पब्लिक, बट कुछ सालों हमने देखा है कि कैसे खुद फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग उन्होंने उन्होंने नेपोटिज्म को लेके अपनी आवाज उठाई है, और जो प्रमुख आवाज सबसे जो जिसकी उठी है वो है एक्टर कंगना रनौत। अब खैर एक बात और है कि अनफॉर्चुनेटली उनकी खुद की फिल्में पिछले 2-3 साल में इतनी नहीं चल रही, बट कंगना हैज बीन समवन हु हैज बीन वेरी vocal about her views on nepotism, favoritism, and she doesn't hesitate in calling out names from Alia Bhatt to Janvi Kapoor, etc. वो बिल्कुल खुल के बात करती है, और अक्सर जो उनके निशाने पे जो प्रमुख रहे हैं वो है हमारे प्रोड्यूसर फिल्म मेकर करण जौहर, जिन्हें वो ऑब्वियसली नेपोटिज्म का बाप भी वो कह चुकी है। अब अगर आपको याद हो, कई साल पहले जब कॉफी विद करण में पहली बार ये कंगना और जब माफ करना, जब करण जौहर ने कंगना को बुलाया था कॉफी विद करण में अपने शो पे, तो ऑब्वियसली वहां पे उन्होंने एक थोड़ी अपने एक मैं कहूंगा एक बड़े सटल अंदाज में शी हैड टेकन डिग्स एट करण जौहर, और उसके बाद फिर करण जौहर का एक बयान आया था किसी एक इवेंट में, जहां उन्होंने कहा था कि ये तो है इंडस्ट्री में, अगर यदि आपको ये पसंद नहीं है तो आप इंडस्ट्री क्यों नहीं छोड़ देते। खैर तब से ये दोनों के बीच में जो आग लगी है, एंड तब से खासकर जो आई थिंक तीर आते हैं वो है कंगना रनौत की तरफ से। We are collaborating with Karan Johar on a fiction series called Showtime, which is set within the film industry, and it is Karan Johar telling a story about nepotism and what nepotism can do to a film studio. So that should hopefully be exciting as well. अब दंग करने वाली बात यह है कि 2 दिन पहले डिज्नी हॉटस्टार के फ्रीलांसर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनके हेड ऑफ कंटेंट है मिस्टर गौरव बैनर्जी, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया कि कैसे आने वाले साल में 2024 में एक शो लेके वो आ रहे हैं, विच विल बी प्रोड्यूस्ड एंड आई थिंक डायरेक्टेड बाय मिस्टर करण जौहर। उसका नाम है शो टाइम, एंड दिस इज अ शो विच विल बी ऑन नेपोटिज्म। आई थिंक जो एग्जैक्ट शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, उन्होंने ये कहा कि दिस शो विल टेल यू व्हाट नेपोटिज्म डज टू अ स्टूडियो। ऑब्वियसली हमें सोचने पे मजबूर कर रहा है कि क्या ये शो नेपोटिज्म को जस्टिफाई करेगा या फिर ये उसे एक ऑब्जेक्टिव तरीके में दिखाया जाएगा। खैर अब ये शो आएगा कैसा है ये तो अगले साल ही पता चलेगा, बट हम इतना कहेंगे कि यदि अगर इस शो ने नेपोटिज्म को जस्टिफाई किया तो ऑब्वियसली आई थिंक वंस अगेन पीपल विल अटैक करण जौहर, बट ये जरूर कहना पड़ेगा कि टेक्स करेज बाय मिस्टर करण जौहर, जो जिन्हें खुद नेपोटिज्म का बाप कहा जाता है, कि वो एक ऐसा शो बना रहे हैं। अब वो शो में क्या दिखाएंगे, आई थिंक उसकी आई एम श्योर उस पर काफी डिस्कशन होगा, लेकिन एक चीज जरूर सर्टेन है, इस शो द्वारा जो इतने सालों से आई थिंक जो कंगना रनौत तक करण जौहर को अटैक करती है, फिल्म इंडस्ट्री को अटैक करती है नेपोटिज्म को लेके, तो कहीं ना कहीं शायद ये शो करण जौहर द्वारा एक प्रयास है टू गिव अ रिप्लाई टू कंगना रनौत ऑन नेपोटिज्म।